Hello, my dear friends. Good morning to all of you. How are you, friends? I hope you are doing well. Welcome to my channel Learn English with Amjad. यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। If you visit this channel, don't worry, don't forget to like, share and subscribe. यदि आप इस चैनल पे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। मैं अपने दोस्तों तक आप जरूर भेजें, आप लोग जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं क्या सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न such a wonderful structure. It means fond of. क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? fond of. fond of मतलब होता है शौक या शौकीन। किसी भी काम को आपको शौक है, ये शौकीन है, आप उसके लिए fond of का यूज करें। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, मुझे वहाँ जाने का शौक है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। चाहे मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, शौक या शौकीन, आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। इस तरह सेंटेंस आप लोग बोलते हैं मेरे दोस्त हिंदी में, पर इसको इंग्लिश में कैसे बोले, इंग्लिश में बोलिए और इंग्लिश में सीखिए। चलिए इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखा जा सकता है, इंग्लिश सेंस के ऊपर टिका हुआ है, इसको आप लोग यूज करें। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौक या शौकीन। क्या तो मतलब शौक या शौकीन, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं किसी भी काम को आपको शौक होगा उसके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले रूल जान जाते हैं। रूल हमने आपको बताया था, क्यों जानते हैं, चलिए ठीक है। तो रूल जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे इसको और प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो रूल जानते हैं। रूल क्या होता है मतलब सब्जेक्ट प्लस इज इन आर प्लस फॉन्ड और प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन बोलिए, वर्ब वन में आईएनजी लगा दीजिए, या वर्ब फोर बोलिए, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ट्रिक और भी है कि आप लोग समझ सकते, जहाँ पे ऑफ दिखेगा वहाँ पे वर्ब फोर का यूज करें, जहाँ पे टू दिखेगा वहाँ पे वर्ब वन का। इतना मोटा मोटी ध्यान दीजिएगा, ऑफ के बाद वर्ब फोर लगेगा ही लगेगा, टू के बाद वर्ब वन लगेगा ही तो लगेगा। ठीक है, चलिए अब आपको मालूम है कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, ये तो मालूम है। चलिए फिर भी मोटा मोटी बता देते हैं आपको इस वीडियो में। जैसे कि इज का यूज करेंगे, ही सी इट नेम के साथ इज का यूज करेंगे। किसका करेंगे मेरे दोस्त? ही सी इट नेम के साथ इसका यूज करेंगे। और एम तो आप लोग मालूम है आई के साथ लगता है, एम का तक मैं राजा हूं जब लगूंगा तब आई के साथ लगूंगा। ठीक है, अब आर की बात है, आर किसके साथ लगता है? यू वी दी के साथ, यू वी और दे के साथ लगता है मेरे दोस्त, जिसे हम लोग फुटलर भी बोलते हैं। इस बात को हम लोग हो गए सीख गए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, या मुझे मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। आप ऐसे ही बोल सकते हो, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ, या मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, दोनों बोल सकते हैं आप, बट इंग्लिश एक ही बने। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे खाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ईट में क्या लगे, आईएनजी लगे तो ईटिंग हो गया। इस तरह से मेरे दोस्त बोलेंगे और बनाएंगे। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहाँ जाने का शौक, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे यहाँ आने का शौक, आई एम फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे और प्रैक्टिस। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरे साथ बोलिए, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है,
इसको बोल बोल के ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप लोग बोले, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा, कैसे होगा? बोलिए, नहीं होगा। बोलना बोलने से ही आएगा। बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, मुझे आशा है कि आपको पॉजिटिव समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल से लेते हैं इसको। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे वहां जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे यहाँ आने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मुझे जाने का शौक, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। इसको डेली लाइफ में यूज होने वाला सेंटेंस है। आप लोग इसे बोले और प्रैक्टिस करें, ठीक है? और अगर इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है स्टेज पे, लोगों के सामने। तो क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ पीपल। इस तरह से बना सकते हैं मेरे दोस्त। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है ग्राउंड में, लोगों के सामने, क्योंकि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। तो क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ पीपल बिकॉज आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। इस तरह से बनाएंगे मेरे दोस्त। देखिए कितना बड़ा वर्ड होता है। आप लोग छोटा बनाइए, उसके बाद बड़ा बनाइएगा। पहले छोटे से सीखिए, उसके बाद बड़े बनाइएगा, ठीक है? अब हम निगेटिव के ऊपर चलते हैं। मेरे दोस्त पॉजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव में आपको क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ नोट लगा देना है। कहाँ पे? ऐसे मार्क के बाद नोट लगा देना। जैसे बोलेंगे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, तो क्या होगा? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहां जाने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे यहाँ आने का शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट कमिंग हियर। मेरे दोस्त देखिएगा, जब तक आप इसे बोलेंगे तब तक होगा नहीं। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक नहीं है, तो क्या होगा? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे वहां जाने का शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहां जाने का शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव पे ध्यान देना होगा। पॉजिटिव बन गया तो निगेटिव आपको बयान कर खेल। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ये तो आपको मालूम है। जब भी सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ड आता है, इसके बाद उसको सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। उसका हिंदी होगा क्या होगा मेरे दोस्त? क्या उसको बनाएंगे। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर क्या, आपको बताना क्या का हिंदी होता है? व्हाट। इंग्लिश क्या होता है? व्हाट मतलब होता है क्या, वो होता है। पर उसको भी बताएंगे किसी दिन आपको, ठीक है? पहले हम लोग फॉन्ड ऑफ को जान लेते हैं। चलिए, ये हो गया। जैसे बोलेंगे क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है? क्या आप क्रिकेट खेलने का शौकीन है? या क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है? दोनों तरह से बोल सकता है, शौक या शौकीन, ठीक है? तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है? तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। आर पहले कीजिए, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्या आपको वहां जाने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। यदि आप लोग लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिए, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं आप, सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन करने के समय हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसे और भी सेंटेंस बनाते हैं। क्या आपको खाने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग? क्या आपको जाने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग? क्या आपको वहां जाने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर? क्या आपको यहाँ आने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर? क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग? मुझे पता है कि आपको इंग्लिश बोलने का शौक है,
तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्त, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग इसे देख के प्रैक्टिस करें। देखिएगा, सीखने के समय आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राइट डायरेक्शन में इसको प्रैक्टिस करना है। राइट डायरेक्शन में जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तब तक नहीं होगा। मुझे आशा है कि आपको यहाँ पे नॉलेज है, माइंड नॉलेज है, पर आप बोले नहीं हैं, टोन सेट नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग बोले और लिखे समझे। इसको सबसे ज्यादा जरूरी आपको बोलने की, आप लोग इसे बोले। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग सब पे प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है मेरे दोस्त, अब पॉजिटिव क्या होता है आप तो जानते हैं, नेगेटिव क्या होता है ये भी आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होता है ये भी आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो खुद ब खुद आपको मालूम हो जाएगा। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपको यहाँ आने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर? मुझे वहां जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश पढ़ाने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आर यू फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? क्या आपको वहां जाने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर? क्या आपको यहाँ आने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर? क्या आपको इंग्लिश बोलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? इस तरह से मेरे दोस्त बोलेंगे। देखिएगा ये एक दिन के गेम में इसको बोलिए, लगातार बोलिए, हर बल पढ़िए। मैं आपको बताया था भाषा के लिए रुके नहीं, शब्द के लिए झुके नहीं। भाषा के लिए रुके नहीं, शब्द के लिए झुके नहीं। आप बोलते रहे, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, बोलते रहे, मिला जुला के बोले। देखिएगा एक दिन अच्छी कैसे आप लोग इंग्लिश बोल देंगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? अभी तो बोल ही रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं खुद को बिल्ड कर रहा हूँ, आपको भी बिल्ड कर रहा था। क्योंकि गांधी जी ने एक शब्द कहा था, सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। देखिए अब जितना पढ़ते हैं उसको पढ़ाइए ताकि आपका डबल हो जाएगा। जिस चीज को पढ़ाते हैं उसका डबल हो जाएगा। आप उसको समझिए, उसको समझिए, उसको समझाइए, अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए, आपका बिल्ड होगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं उसको अपने दोस्तों को बता दूंगा तो वो तेज हो जाएगा हमसे। ऐसा मत सोचिए, आप उसको बताएंगे तो आपसे नीचे रहेगा, आपसे ऊपर नहीं जाएगा। आप क्योंकि बता रहे हैं, आप उसको बताएं क्योंकि आपका डबल हो जाएगा। वो पहला आपका डबल हो जाएगा, फिर वो दूसरा होगा तो आपका तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप बताएं। याद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे दोस्त। कीप लर्निंग, कीप प्रोसेसिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।